आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। शुरू में इनका व्यापार करना उद्देश्य था, उसके बाद में राजनीतिक दखल बढ़ जाता है। इसी तरह 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन आ जाता है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक 1947 ईस्वी तक अनवरत रूप से जारी रहता है। अब इसमें पढ़ेंगे भारत के संविधान विकास। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर 1853 तक रहता है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक स्वतंत्रता प्राप्ति तक शासन रहता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट पारित हुए? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होता है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 पारित होता है। चार्टर एक्ट 1793 होता है। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसमें प्रथम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा क्या हुआ कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया, उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की गठन किया गया। इसके बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास व बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि सभी पहले प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। बंगाल का जो गवर्नर था उसके क्या हुआ, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बदनाम कर दिया गया और पहले गवर्नर जनरल को लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 ईस्वी में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत क्या किया जाता है कि कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार वस्तु लेने को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ये ऐसा पहला कानून था जिसने ईस्ट इंडिया के प्रशासन को नियंत्रित किया। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने हेतु एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, तो ये एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ? कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 ईस्वी में स्थापित हुआ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना किस एक्ट में हुई? तो 1773 का एक्ट हो गया। अब पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने हेतु एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना हुई 1773 एक्ट में। अब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पूरा डिस्कस हो गया। इसमें मेन क्वेश्चन आंसर थे वो भी डिस्कस हो गए। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस भी हो गई। और जो मेन जो पूछा जाता है ये 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है
कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसके पदनाम को क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। उसके बाद में जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले जो सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे।